योगा को एक्सप्लेन करना इतना इजी नहीं है। योगा आपके केवल शरीर पे नहीं, आपकी मानसिक, आपके शारीरिक, आपके आत्मिक, आपके भावनात्मक सारे पहलुओं पे काम करता है। और डाइट क्या होती है कि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरा करती है। तो दोनों को ही लेके चलना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि ऋचा सिंह मैम। सबसे पहले तो मैम आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने थैंक यू अपना सो मच। कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम ऋचा सिंह है और मैं एक योगा एरोबिक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं पिछले कई सालों से इसी फील्ड में जुड़ी हुई हूँ और स्टार्टिंग मैंने इसमें खुद को फिट रखने से की थी। जब मैं इस फील्ड में गई, जब खुद पे काम किया तो एक इंटरेस्ट होता है, वो डेवलप हो गया कि हाँ, ये फील्ड बहुत अच्छी है। इसमें आप अपने आप से साथ साथ बाकी लोग को भी फिट रख सकते हैं। तो स्टार्टिंग मेरी इससे थी। मैम कितना एक्सपीरियंस हो चुका है आपको अपनी इस फील्ड में? 5 to 6 years का एक्सपीरियंस है। हाँ जी। जैसे आजकल लोगों को लगता है, लोगों ने ये मिथ बना दिया है कि ठीक है, हम डाइट में कुछ भी खा पी सकते हैं लेकिन हम डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपसे नॉर्मली पूछना चाहूंगी कि एक्सरसाइज ही जरूरी है, डाइट भी उतनी जरूरी है? नहीं, दोनों कॉम्बिनेशन। देखिए, आप केवल एक्सरसाइज करते हैं और डाइट नहीं करते हैं तो आप जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, बट आपकी बॉडी में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। और केवल डाइट करते हैं तो आपकी बॉडी शायद वेट लॉस तो कर लेगी, बट एक प्रॉपर शेप नहीं आ पाएगा। तो दोनों की ही ज़रूरत होती है। मीन्स आपको एक्सरसाइज आपका स्टेमिना बढ़ाती है, ठीक है? आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आप जो डेली रूटीन के काम है वो आप आराम से करने लगते हैं। जो इसको आप करने में इतनी प्रॉब्लम्स होती थी, वो उसको आप बहुत ईज़िली करने लगते हैं। और डाइट क्या होती है कि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरा करती है। तो दोनों को ही लेके चलना चाहिए। हाँ जी। जैसे अभी आपने बताया कि आपका जुम्बा में भी है, एरोबिक्स में भी है, योग हाँ भी जी। है, हाँ जी। डांस भी इन्वॉल्व है। हाँ तो जी। इन सब में फर्क क्या है? देखिए, ज़ुम्बा क्या है, एक डांस फॉर्म है, ठीक है? फ़िटनेस डांस फॉर्म बोलेंगे। और ये आपको म्यूज़िक के साथ होता है। म्यूज़िक में बीट्स के साथ आपको डांस एक फॉर्म होता है, उसमें करना होता है, जो आपकी कैलोरीज़ को बर्न करता है और अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, ठीक है? और डांस क्या है? जस्ट फॉर्म। डांस मीन्स एक आर्ट होती है ना, कि आप अपनी म्यूज़िक के साथ अपने बॉडी को मूव कर रहे हैं, वो एक डांस है। योगा, देखिए, योगा को एक्सप्लेन करना एक बहुत बड़ा टॉपिक है। योगा ऐसा नहीं है कि मैंने योगा को बताया हो गया। नहीं, योगा एक बहुत बड़ा टॉपिक है। योगा आपके जीवन को जीने का तरीका है। क्योंकि ऐसा होता है कि हर किसी के बस की नहीं है योगा करना। हाँ उसके लिए जी। बहुत ज्यादा फोकस्ड और कंसंट्रेशन चाहिए। एक क्योंकि योगा एक थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक है? आपने सोचा कि आज से स्टार्ट किया और आपको 1 वीक में रिज़ल्ट मिल जाएगा, ऐसा ऐसा नहीं नहीं है, होता, ठीक है? क्योंकि हाँ, आजकल सबके पास पेशेंस की कहीं ना कहीं कमी है। बिल्कुल, सबको बिल्कुल। फास्ट फॉरवर्ड चीजें चाहिए, हाँ जी। इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। वेट लॉस करना है, 1 महीने में गए, 1 महीने में वेट लॉस हो गया। कितने हुँ। सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ये भी लगता है कि योगा जो है बहुत स्लो प्रोसेस है। हाँ जी, थोड़ा-सा स्लो प्रोसेस है, ठीक है? बट क्या है ना, योगा क्योर करता है। मैं मानती हूँ, मैंने अपने ऊपर किया है। एक टाइम पे जब मैंने योग स्टार्ट किया था, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बैठ नहीं पाती थी। मुझे बैक पेन इतना ज़्यादा होता था कि मैं नॉर्मली बैठ नहीं पाती थी। बट जब मैंने योगा धीमे-धीमे स्टार्ट किया ना, वो बैक पेन कहाँ गया ना, मुझे पता ही नहीं। वो नेक पेन कहाँ गया, मुझे पता ही नहीं। तो योगा आपको क्योर करता है। तो योगा को एक्सप्लेन करना इतना ईज़ी नहीं है। योगा आपके केवल शरीर पे नहीं, आपकी मानसिक, आपके शारीरिक, आपके आत्मिक, आपके भावनात्मक सारे पहलुओं पे काम करता है। तो योगा, अगर आपने योगा स्टार्ट कर दिया ना, तो आप समझ लीजिए आपने एक अच्छा काम नहीं बोलते हैं, अपने लिए, खुद के लिए, वो स्टार्ट कर दिया है। मैम जैसे बहुत से लोगों को ऐसा है कि मतलब जैसे जो हमारी हाउस वाइफ है, बेसिकली उनके हाँ लिए जी। क्वेश्चन है कि काफी सारे लेडीज हैं, काफी सारी गर्ल्स हैं जिन्हें हुँ, हुँ। बैक पेन हो गया, नी पेन हो गया, हुँ। कि बहुत अर्ली एज से है, हुँ, हुँ, हुँ। जो कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो इस चीज को रिवर्स करना क्या योग के द्वारा पॉसिबल बिल्कुल, है? बिल्कुल। वही मैंने कह रही हूँ ना आपसे कि योग क्यूर करता है। हम्म, जो प्रॉब्लम्स आपकी काफ़ी टाइम से है ना, तो वो अगर आप योग में आते हैं ना, तो योग आपको ना उस चीज़ से निजात दिलाता है। तो आप योग करिए, आप करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा, हाँ, थोड़ा स्लो प्रोसेस है। आपको लगेगा यार, ये क्या हो रहा है, इतना धीमे-धीमे क्यों चल रहा है? वो टाइम लगेगा। मैम जैसे अभी हमने जो एरोबिक्स की बात की, काफी जी। सारे लोगों को लगता है कि ये जो थोड़े अडल्ट एज ग्रुप है हाँ उनके जी। लिए नहीं है,
कि डांस हम कैसे करेंगे, एरोबिक्स हम कैसे करेंगे, हम्म, हमारे लिए तो सिर्फ योगा बना है। तो ये रियलिटी है या मिथ है? मतलब हर एज ग्रुप का जो पीपल्स हैं वो योगा के साथ हम्म। साथ इन चीजों को भी कर सकते हैं या सिर्फ योगी देखिए, उनके लिए? जो मेरे पास आते हैं ना, काफी लोग ऐसे आते हैं जो केवल योगा के लिए आते हैं, और काफी लोग ऐसे आते हैं जिनको केवल फिट होना है, इसको डांस मूवमेंट करनी है और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। तो मेरा काम क्या है कि उन सबको एक साथ लेके चलना। मतलब कि अगर कोई नई एज का आया है तो उसको भी मैं किस तरह से अपने पास रखूं, उनको मैं योग एरोबिक भी कराती हूँ, उनको मैं जुम्बा भी कराती हूँ, उनको मैं योगा भी कराती हूँ। वो तरीका होता है कि आपको अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। हाँ जी। मेरा ये काम है कि मैं उनको जो उनका गोल है उसको कैसे अचीव कराऊं। लाइक न्यू एज का सपोज करिए मेरे पास आया तो उसने बोला कि योगा तो बहुत बोरिंग प्रोसेस है, मजा नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, योगा बोरिंग प्रोसेस है या फिर पर्टिकुलर किसी को प्रॉब्लम है, डिजीज है, लाइक नी प्रॉब्लम है, कोई ये ऐसा है जो जिसके अभी बेबी हुआ है वो नहीं कर सकता है, तो मैं उनको लो इंटेंसिटी से कराती हूँ। सबका एक तरीका होता है। आप हर एज ग्रुप के बंदे को ना हर एक लेवल पे नहीं करा सकते हो। लाइक जैसे जुम्बा है, बिल्कुल हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है। आप उसमें आप स्टार्ट करते हो, आपकी पूरी बॉडी का मूवमेंट होता है। तो उसमें आपको क्या है, मैं क्या करती हूँ ना, जिससे कोई प्रॉब्लम है तो उनको मैं वही चीज कराऊंगी, बट इंटेंसिटी उनकी कम रखूंगी, लाइट रखूंगी मतलब कि आपका फोकस है कि सबको एक सबको साथ लेके लेके चलना चलना है। है, चाहे हाँ, वो एज ग्रुप कोई सा भी हाँ हो। जी, मेरा यही है। मैं यही चाहती हूँ कि सब साथ में चलें, क्योंकि देखिए योगा आपको थोड़ा सा टाइम लेगा, आप बोर हो जाओगे, फिर कहोगे हमारा रिजल्ट नहीं आया, क्या है। तो ठीक है, सबको साथ में लेके चलते हैं, कैसे लेके चलना है वो मैं देख लूंगी। आइए जरूर ज्वाइन करिए, फिर देखते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। इसके अलावा मैम जैसे आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें सबसे ज्यादा फिटनेस फॉर्म कौन सी यूज हो रही है? मतलब कौन सा सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा यूज हो रहा है? सभी के डिफरेंट डिफरेंट मीन्स जो नई जनरेशन है उनको म्यूजिक में जाती है, उनको चाहिए डांस, चाहिए म्यूजिक, चाहिए जुम्बा, चाहिए एरोबिक, चाहिए भांगड़ा, चाहिए। ठीक है। जो लाइक जो समझने लगी है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, कि हाँ आज अब मेरे को ये पेन होने लगा है, अब मैं ये डांस फॉर्म तो नहीं कर सकती हूँ, ये तो मेरे डिफिकल्ट हो रही है, तो वो योगा की तरफ जाते हैं कि हाँ वो थोड़ा सा उनको इजी भी रहेगा और उनको बेनिफिट भी मिलेंगे। तो वो अपने अपने तरीके हैं किस वे में जाना है आपको। जैसे काफी बार मैंने सुना है कि योग करने से बॉडी के साथ साथ माइंड भी बहुत रिलैक्स होता है, तो ये बिल्कुल, रियलिटी है या नहीं? बिल्कुल। आप मैंने जैसे बताया ना, एक प्रॉपर प्रोसेस है कि आपको स्टार्टिंग में वार्म अप कराएंगे। ठीक है। फिर योगा के एक्सरसाइजेस कराएंगे, आसन जिसे बोलते हैं वो कराएंगे। उसके बाद प्राणायाम कराएंगे। प्राणायाम एक, आप अगर आपने कभी भी किया हो तो सांसों के मेन यूज होता है उसमें। ठीक है। तो उससे ना आपको ना इतना रिलैक्स मिलेगा, आपको माइंड में इतनी शांति मिलेगी। उसके बाद लास्ट में कराते हैं मेडिटेशन। तो एक प्रोसेस है जो आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, एक आपको लास्ट में ना आपको एकदम रिलैक्स करके भेजेगा। हाँ जी, बिल्कुल, उससे बहुत रिलैक्स मिलता है। जैसे अभी जुम्बा एरोबिक्स की बात हो रही हाँ थी, जी। योगा की हमने बात करी कि वो माइंड के लिए भी बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग हाँ है। जी। इसके अलावा जुम्बा और एरोबिक्स हम्म, अगर कोई करता है, कोई सीख रहा है, हम्म, तो क्या उस टाइम पे भी, जैसे आजकल स्ट्रेस वगैरह का बहुत हो गया है, डिप्रेशन बहुत है लोगों में, तो जो जुम्बा कर रहा है, जो एरोबिक्स कर रहा है, उसके थ्रू वो चीज रिवर्स हो सकती है हाँ जी। जुम्बा के देखिए थ्रू? देखिए, जैसे सबका इंटरेस्ट है। लाइक अगर आपको डांस पसंद है तो आप जुम्बा बहुत पसंद करोगे। ठीक है। एरोबिक बहुत पसंद करोगे। जुम्बा में क्या होता है ना, एक मूवमेंट, डांस मूवमेंट के साथ आपको फिटनेस प्रोग्राम है, लाइक। ठीक है। तो क्या होता है ना, जिसको इंटरेस्ट है, जिसको ये है कि मुझे इसमें मजा आ रहा है, या ये करने से, कुछ लोग को क्या होता है जैसे म्यूजिक सुनने से रिलैक्स मिलता है, कुछ लोग को डांस करने से होता है, किसी को रनिंग करने से होता है। तो वो ना आपका कौन सा आपको किस चीज में अच्छा लगता है। मुझे योगा करना पसंद है, मुझे उसमें आराम मिलता है। आपको हो सकता है डांस पसंद है तो आपको जुम्बा बहुत पसंद आएगा। तो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको डांस पसंद है तो जुम्बा आपको बिल्कुल रिलैक्स करेगा, बहुत अच्छा फील कराएगा, साथ में कैलोरीज बर्न होंगी और फिट भी रहोगे आप। जैसे आजकल लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कि जिम का बहुत ज्यादा रोल हो गया है, हाँ जो जी। यंग जनरेशन है खासकर उनके लिए, उन्हें लगता है कि जिम हर चीज के लिए बेस्ट है। वेट लॉस करना है जिम चले गए, वेट गेन करना है जिम चले गए, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, क्योंकि आजकल लोगों ने हाँ, वेट हाँ वेट वेट ट्रेनिंग आउटर करनी बॉडी पे होती है। हाँ जी। वर्क करना स्टार्ट कर दिया है इनर बॉडी को छोड़ के, हाँ जी। है ना कहीं वो अट्रैक्शन आ जाता है, शो ऑफ आ जाता है। बिल्कुल। तो ये जो सारी चीजें हमने बात अभी डिस्कस की, उसके अकॉर्डिंग जिम जो है जी। कितना बेनिफिशियल है? देखिए, वहाँ पे भी काफी ऐसी चीजें होती हैं जो बेनिफिट देती हैं। ठीक है। लाइक वेट उठाना खराब नहीं है, आपकी बॉडी मजबूत हो रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है तो अच्छा है। बट आप किस लेवल तक जाते हो,
अब आपको उसमें बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं हैवी वेट, अब अगर आपको वेट लिफ्टिंग में जाना है तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि नॉर्मल भी लोग नॉर्मल वेट लिफ्ट करो ठीक है, बट बहुत ज्यादा अपने आप को टॉर्चर करना आई लेकिन थिंक। तो ऐसा होता है कि जो सिर्फ चैलेंजिंग में करते हैं कि हाँ इसने इतना एग्जैक्टली उठाया तो मेरे और को 6 आपने उठाना है। आपने देखा होगा आजकल कितने न्यूज में आ रहे हैं कि हार्ट अटैक आ रहा है, पैर मुड़ जा रहा है, ठीक है, कभी कुछ ऐसा हैवी वेट करने से ट्विस्ट हो जा रही है। तो ये भी तो आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। आप ये सोचो कि आप बिना उसके जाके जिम स्टार्ट कर दो। अगर आपको कुछ आपने टारगेट लेके रखा है कि मुझे इतनी बॉडी बनानी है या फिर मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है इसमें। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि मैं योगा ही को प्रमोट कर रही हूँ। जिम भी करिए, जिम भी बहुत अच्छा है। मैं खुद भी जिम में काम करती हूँ, मैं वहाँ पे क्लासेस अपनी लेती हूँ, बट मैं जिम में जाती हूँ, देखती हूँ लोगों को कि हाँ काफी लोग उससे फिट होते हैं। देखिए ये सब आपके ऊपर है। अगर आपने कोई टारगेट फिक्स करके रखा हुआ है कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, वहाँ पे ट्रेडमिल भी है, लोग रनिंग भी करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है, उसमें भी काफी लोग बढ़ते हैं आगे, अच्छा है, वो भी करना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक है, जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे? सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी बॉडी को फिट रखना, हेल्दी रखना। फिटनेस का मतलब ये नहीं होता है कि हम बहुत स्लिम दिख रहे हैं या फिर मुझे बहुत अच्छी स्लिम बॉडी बनानी है। मेरा कॉन्सेप्ट है फिटनेस का कि आप अपने काम को कितना आराम से कर सकते हैं। तो फिटनेस के कॉन्सेप्ट अलग है, बस आपको अपनी बॉडी को 1 घंटा निकाल के जरूर देना है। फिट रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।